रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज 18 फरवरी 2022 फ्राइडे। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ आज शुक्रवार 18 फरवरी 2022। आज शुक्रवार हम पास्टर क्रिस ओयाखिलोम द्वारा जो वचन मिलता है उनमें से हम सीखेंगे 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स। 1 जॉन 5 चैप्टर 14 वर्स। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। इस वचन के आधार से आज जो विषय हमको मिला है, द रियल ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर। द रियल ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की असली आशीषें। द रियल ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर, प्रार्थना की असली आशीषें। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं। हम वचन के आधार से सीखेंगे 1 John 5 chapter 14 verse, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. और एक बार पढ़ेंगे, and this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। पास्टर क्रिस ओयाखिलोम हमको ये वचन सिखाते हैं, ये विषय इस वचन के आधार से सिखाते हैं। द रियल ब्लेसिंग ऑफ प्रेयर इज नॉट द रिक्वेस्ट्स एंड सप्लिकेशंस वी मेक, इट्स आवर हेवनली फादर्स रिस्पॉन्स। जो असली आशीषें है प्रार्थना की, वह हमारी विनतियाँ या हमारे मांगने के द्वारा नहीं होता है। जो हम करते हैं वो नहीं होता है। असली प्रार्थना के असली आशीष जो प्रार्थना के द्वारा मिलते हैं वो आशीषें हमारी विनतियों के कारण नहीं होती है, और ना ही हम जो परमेश्वर के सामने हमारी बातें रखते हैं और कुछ उसके ऊपर हम उपाय मांगते हैं उसके बारे में ये आशीषें नहीं होती है। यह स्वर्गीय पिता का हमारे लिए जवाब जब आता है, इसी को असली आशीषें कहा जाता है। If you pray and God does not hear you, the prayer is useless. अगर आप प्रार्थना करते हो और परमेश्वर आपकी सुनता नहीं है तो आपकी प्रार्थना तो व्यर्थ है। But thanks be unto God, we have an assurance, a guarantee to be heard when we pray. And this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, he heareth us. परंतु धन्यवाद हो परमेश्वर को, यह एक हमारे लिए निश्चित है कि यह बात कि वह हमारी प्रार्थना को सुनता है। जैसे पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय के 14 वचन में हमने पढ़ा, ये वचन ऐसा कहता है, और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और एक बार पढ़ेंगे, पहले यूहन्ना की पत्री 5 अध्याय 14 वचन। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। The boldness we have is that whenever we ask anything or make any request according to his will, he listens to us and responds. धैर्य की बात यह है हमारे अंदर कि जब भी हमने कुछ मांगा है परमेश्वर से या फिर हमने विनती किया है उसकी इच्छा के अनुसार, वो हमारी सुनता है और उसके उत्तर भी देता है। The first part of his response is the consciousness and the confirmation that he gives to you in your spirit that you are being heard and answered. That's a great blessing. सबसे पहला भाग जो उसका जवाब के रूप में आता है वो आता है आपके होश में, आपके ध्यान में, और फिर आपको उसके विषय में निश्चितता भी देता है। वो आपके आत्मा में वो जाहिर करता है
कि आपकी प्रार्थना सुनी गई है और वह जवाब भी दे रहा है। यही तो महान आशीष है। In John 15:16, Jesus said, "Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you." How beautiful this is! You are ordained to receive answers when you make petitions or decrees in the name of Jesus. यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 16 वचन इस प्रकार से बताता है। हम पढ़ेंगे वचन के आधार से। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 16 वचन। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारे फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। इस प्रकार से ये एक बहुत ही सुंदर बात है आपके लिए, और यह ऐसे बनाई गई है, रचना कर दी गई है कि आप उसके जवाब पाने वाले हो। जब भी आप आग्रह करोगे या आप यीशु नाम में कुछ घोषणाएं करोगे, विनती करोगे और घोषणाओं करोगे तभी। We find another beautiful scripture in John 16 chapter 24. It says, "Hitherto have ye asked nothing in my name. Ask and ye shall receive, that your joy may be full." और एक अलग और एक सुंदर वचन यहाँ पर है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 24 वचन। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। God's desire is for you to have your requests granted so that your joy may be full. अब परमेश्वर की तो यही इच्छा है कि आपकी जो भी विनतियां हैं वह मान लिया जाए, ताकि आपका आनंद भरपूर हो जाए। He is your loving heavenly Father, and you can be confident to table your requests before Him with an assurance of a response. वो आपका प्रिय स्वर्गीय पिता है और आपको आत्मविश्वास का वह निश्चितता देता है कि जब भी आप उसके सामने अपनी विनती को रखोगे तो वह निश्चित रूप से आपको जवाब भी देगा। यह हमेशा ही आपको प्रार्थना करने के लिए हियाव देता है। Some Christians never ask in confidence. कोई मसीह ऐसे हैं जो इस प्रकार के हियाव के साथ नहीं मांगते हैं। This is perhaps because they are ignorant of His will. ये हो सकता है बात ऐसी है कि उनको पता ही नहीं है परमेश्वर की इच्छा क्या है। God's will is not to withhold good things from you. परमेश्वर की इच्छा यह नहीं है कि वह अच्छी बातों को आपसे दूर रखे। So be confident to ask Him for the best things of life. इसके लिए हियाव रखिए मांगने के लिए कि वह आप सब कुछ मांगे जो भी जीवन के लिए अच्छी अच्छी चीजें हैं। If you are not confident before God, you can't be effective in your walk of faith. अगर आपने मांगा नहीं परमेश्वर से हियाव के साथ, तो आप पाओगे नहीं वो अच्छी अच्छी चीजें जो आपको रास्ते में चलने के लिए चाहिए परमेश्वर से, जो आपको प्रभावशाली बनाएगा आपके विश्वास के रास्ते चलते हुए। In Matthew 7 chapter 11 verse Amplified Classic Edition, Jesus said,
If you then, evil as you are, know how to give good and advantageous gifts to your children, how much more will your Father who is in heaven, perfect as he is, give good and advantageous things to those who keep on asking him? तो मत्ती रचित सुसमाचार को अगर हम पढ़ेंगे 7 अध्याय के 11 वचन में, हमने जो पढ़ा इंग्लिश में वो एम्प्लीफाइड क्लासिक एडिशन में से पढ़ा, जिसे हम विस्तारित बाइबल कहते हैं। हम इंग्लिश में पढ़ा, वो हिंदी में हम पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 11 वचन इस प्रकार से कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। और एक बार पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय का 11 वचन BSI बाइबल में से, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। थिंक अबाउट दैट। तो अब आपको ये बात के विषय सोचना है। अगर विस्तारित बाइबल में ऐसा लिखा है कि यीशु कह रहा है, अगर तुम बुरे पिता है फिर भी तुम अपने बच्चों को जब उपहार के रूप में कुछ देते हो, तो वो एक अच्छी भली वस्तु और उनके फायदे की वस्तु देते हो। आप बुराइयों में रहते हुए भी एक पिता इस प्रकार से कर सकता है अपने बच्चों के लिए, तो परमेश्वर जो है वो तो स्वर्ग का पिता है। स्वर्ग में से आपके लिए दिया गया, सिद्ध किया गया ऐसे सब कुछ बातें, अच्छी भली बातें जो आपके लिए लाभदायी है, वो आपसे क्यों दूर रखेगा जब आप उसको मांग रहे हो। तो सोच कर देखिए ये बातों के विषय में, कैसे परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनता है और हमने हियाव के साथ मांगना है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता, रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज में जो वचन को हमने सीखा और मांगना हमारे लिए परमेश्वर को आनंद देता है। इसके लिए पिता परमेश्वर आपकी इच्छा वचन पढ़ने के द्वारा जब हमको समझ में आता है, हम पिता मांगते हैं और हमारे अंदर बल आता है, विश्वास आता है, क्योंकि हमने वचन को जाना है। और यही बल, यही विश्वास हम ऊंचा करते हैं और वह तुझे प्रसन्न करता है और तू हमारे प्रार्थना का जवाब भी देता है। और यही हमारी असली आशीष है। ये बात को समझकर खुदा, जानते हुए जैसे उन्नति हमने पाया है हमारे आज के समय में, वही उन्नति हम औरों के लिए भी पिता लाभदायी बनते हुए देने के लिए सहायता कर। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।